Hello student, welcome to online math school. State board standard 10th math 2 चैप्टर नंबर 3 सर्कल प्रॉब्लम सेट है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए फिगर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस एंड आर। ये देखो, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, बोथ द इंटरसेक्ट एस एंड आर रिस्पेक्टिवली। देयर कॉमन टेंजेंट, ये दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट पी क्यू है, राइट। टचेस द सर्कल एट पी एंड क्यू। प्रूव दैट पी आर क्यू, दैट इज ये एंगल पी आर क्यू, एंड पी एस क्यू, ये पूरा एंगल, सम शुड बी व्हाट 180 हमें प्रूव करना है। ओके line PQ is a tangent. Line PQ tangent है, PR is secant. Then angle QPR is half of the arc PR, right? Tangent secant theorem. Theorem of angle between tangent and secant. Okay, वो भी चलेगा। Also PSR is half of the what? Half of the PR. Inside angle theorem. Here RHS सेम है, देखो ना, LHS must be equal, राइट। RHS सेम है, इसीलिए LHS क्या है, इक्वल है, राइट। Therefore QPR is equal to PSR from 1 and 2. Also similarly angle PQR is equal to what? Angle QSR. Same way you can prove, ऊपर जैसे प्रूव किया वैसे प्रूव कर सकते हैं, राइट। इन ट्रायंगल PQR सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट 180. Sum of angles of triangle is what 180. Therefore angle PQR plus angle PRQ plus angle RPQ is equal to 180 डिग्री। अभी देखो PQR और QSR सेम है, राइट। देन RPQ, ये P angle RPQ, this angle is equal to PSR. Substitute here PQR as QSR, PRQ as it is, RPQ as PSR, राइट। PQR के बदले क्या लिया मैंने, PQR के बदले QSR लिया, PRQ as it is रखा, राइट। RPQ दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, इसके बदले हम PSR ले लिया। अभी QSR और PSR गेट टुगेदर लिख लो फ्रॉम 3 and 4, ओके। PRQ एज इट इज QSR प्लस PSR, ये देखो QSR प्लस PSR, इसका मतलब होल एंगल PSQ, PRQ प्लस PSQ इज इक्वल टू 1 डिग्री। दैट इज योर आंसर, हो गया, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन फिगर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट M and N। ये सर्कल एक है, ये दूसरा सर्कल है, बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट M and N, राइट। सेकेंड रॉन थ्रू M and N इंटरसेक्ट द सर्कल, राइट। M से एक सेकेंड डाला तो फर्स्ट सर्कल को R और सेकेंड सर्कल को S, इसका ये दिख रहे, RS इज सेकेंड। सिमिलरली N से एक सेकेंड डाला तो ये P में इंटरसेक्ट है, ये Q में इंटरसेक्ट कर रहा है। यू हैव टू प्रूव दैट SQ इज पैरेलल टू RP, ये प्रूव करना है। जॉइन MN कंस्ट्रक्शन करो, MN जोड़ RPNM, ये जो दिख रहा है क्वाड्रेटर
आर एम एन पी, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटर है। देयरफॉर अपोजिट एम आर पी जितना है उसका एम एन सी है, एक्सट्रा एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, एंड एक्सट्रा एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। हाँ, ये एंगल और ये एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सिमिलरली एंगल एम एन क्यू एस, ये भी साइक्लिक क्वाड्रेटर है। देयरफॉर एम एन क्यू प्लस एम एन एस इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। एम आर पी और एम एन क्यू सेम है, तो एम एन क्यू के बदले एम आर पी डालो। एम आर पी इसका मतलब एस आर पी, राइट। और एस एंगल, ये दोनों का एडिशन 180 है, ये इंटीरियर एंगल है, तो लाइन पी आर मस्ट बी पैरेलल टू एस क्यू, but they are pair of interior angle, right, on the same side of transverse force RS on line SQ and RP. Therefore, this line are parallel, SP is parallel to what, SQ by interior angle theorem, interior angle test. हो गया, so easy question, right? Then question number 24, ये देखो, ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल, बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एन ई, राइट। इससे एक मैं ट्रांसफर निकाल रहा हूँ, ये ट्रांसफर है बी डी, इंटरसेक्ट बी एंड डी, सी से बी से एक टेंजेंट निकाल रहा हूँ सी बी, और सी से सी डी एक टेंजेंट निकाल रहा हूँ, राइट। व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ साइकिल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, हमें प्रूव करना है। ओके, कंस्ट्रक्ट करो, ए बी ज्वाइन करो, ए ज्वाइन करो और ए डी ज्वाइन करो। बी सी टेंजेंट है, सी डी भी टेंजेंट है, एंगल सी बी डी इज हाफ ऑफ द आर्क बी, tangent second theorem, and angle BDC is half of the arc D। दोनों को ये रीजन लिखो, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, 180। BCD C एंगल प्लस CBD B एंगल प्लस CDB D एंगल, सबका एडिशन कितने, 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। BCD, what is CBD? Angle CBD is half of the arc B. What is angle CDB? Half of the arc D, right? अभी फ्रॉम 1 and 2 इधर रिप्लेस किया इसका वैल्यू, ये देखो CBD का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ द आर्क बी, तो इधर डाल दिया, राइट। देन इसका वैल्यू कितना है, तो इधर डाल दिया, राइट। But what is BAE? BAE is half of the B, inscribed angle theorem. What is DAE? Half the arc D, inscribed angle theorem. दोनों को inscribed angle theorem, ये रीजन है, राइट। अभी ये वैल्यू ऊपर डालो इक्वेशन 3 में, तो BCD प्लस BAE प्लस DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। BAE और DAE इसका मतलब है BAD, राइट। ये दोनों का एडिशन करो, व्हाट यू गेट, BCD एज इट इज प्लस BAD इज इक्वल 180। अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रेटर होना जरूरी है।
एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ओके राइट। ये अपोजिट एंगल, दिस अपोजिट, ये देखो ये एंगल पूरा, समझ रहे हैं आपको, और ये एंगल पूरा, इसका एडिशन कितना आ रहा है 180 आ रहा है, इसीलिए ये क्या है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 इज ओवर, देन 25। In figure AD perpendicular to BC, that is AD is altitude, B perpendicular to what AC, B is also altitude, CF perpendicular to AB, CF is also altitude, okay. O is ortho center, you know that ortho center, altitude का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। प्रूव दैट O is इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF अगर हम जोड़ते हैं तो इसका इन सेंटर पे ओ होना जरूरी है, ये दिखाना है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। गिवन AD परपेंडिकुलर BC, BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB गिवन। टू प्रूव पॉइंट O इज इन सेंटर ऑफ DEF, कंस्ट्रक्शन D जोड़ो, EF एंड DF जोड़ लो, join this। AD is perpendicular to BC given, BDA and BEA, AB 90 है, AB 90 altitude है ना, तो AB के वन साइड पे, AB के वन साइड पे, ये दिख रहा है AB के वन साइड पे, ये दोनों एंगल क्या है सेम है, तो EDA और B इसमें से सर्कल जाना चाहिए, दिस सर्कल राइट, द कौन दिस ABDE इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये देखो ना, AB के वन साइड पे क्या है, D एंगल और E एंगल सेम है AB के वन साइड राइट, इसीलिए AEDB ये साइक्लिक है, इसमें से सर्कल पास हो सकता है, मैंने निकाला सर्कल देखो, देयरफॉर ABD इज कोन साइक्लिक, इसका मतलब सर्कल पे ये चारों पॉइंट है, समझे। AB AB ABE जितना है उतना क्या है ADA, AE इंटरसेप्टेड आर्क है और ये इंस्क्राइब्ड आर्क है राइट, एंगल इन सेम आर्क, इनका एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, तो ABE कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट ADE। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AFDC, AB क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है दिस पॉइंट राइट, AFD और C ये भी कॉन्सोलिड है, तो एंगल कौन से इक्वल मिलेगा हमें, एंगल ACF, एंगल ACF दिस, एंगल ADF, ये दोनों क्या इक्वल मिलेंगे, सेम रीजन, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ओके, in triangle ABE and triangle ACF, BAE congruent to CF, same common angle, AEB is equal to AFC, each 90 degree, therefore this triangle are similar. If the triangle are similar, then angle also equal, remaining angle, that is angle ABE and angle ACF, they are equal, corresponding angle of similar triangle, okay.
angle ADE, ADE, this one, and ADF, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये देखो ना, इधर 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 देखो, जरा देखो, AB और ACF सेम है, इसका मतलब LHS सेम है, राइट? तो RHS मस्ट बी इक्वल, राइट? ये दिख रहा है, राइट? अगर RHS इक्वल है, इसका मतलब A और A, ADE और ADF, ए इक्वल है, इसका मतलब बाइसेक्टर है। और आपको मालूम है, इन सर्कल निकालते वक्त हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना जरूरी है, राइट? तो ये जो O पॉइंट है लाइज ऑन द इन सेंटर, इन सर्कल के सेंटर पे है, राइट? segment AD is a bisector of angle AFDE, right? और ये बाइसेक्टर पे O पॉइंट है, we can prove that. Similarly, we can prove that B is also bisector of angle FED and CF is a bisector of angle DFE और EFD, राइट? समझ में आया? Therefore, point O is in center of triangle DEF. Triangle DEF हो गया. That's your answer. Thank you my dears. अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. If any difficulty you can ask me. Thank you my dears. Thanks a lot.